हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने सुना था जिंकी और विंग बाईसाइकिल पर नानशंग विलेज के सीनरीज को देखने के लिए घर से बाहर निकले थे। अब आगे दोनों थक चुके थे, इसीलिए रेस्ट करने के लिए सेमेट्री के ऑपोजिट साइड में जो बुद्धा टेम्पल था वहाँ पर जाके बैठ गए। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से किसी की हंसी की साउंड सुनाई दी। दोनों ने बात करना छोड़ के पीछे मुड़ के देखा। सामने की नज़रों को देख के दोनों ज़ोर से चिल्लाकर उठकर खड़ा हो गया और साइकिल को वहीं छोड़ के डर से शरीर की पूरी ताकत लगा के वहाँ से भागने लगे। दोनों ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चारों ओर सुनसान सड़क थी, आसपास कोई भी नहीं था। भागते भागते थक चुके थे। रास्ते के साइड में जिंगी को एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। वो उस घर के पीछे जाके छुप गया। जिंगी वहाँ लंबी लंबी सांस लेने लगा। जिंगी हंसते हुए विंग से कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? जिंगी आगे कहता है, हमें आप पैदल ही घर वापस जाना होगा, इसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? विंग से कोई आंसर ना पाके जिंगी ने अपने फेस को पीछे टर्न किया तो सामने विंग नहीं था। जिंगी ने सोचा विंग कहाँ गया। फिर विंग के नाम लेके ज़ोर से उसे बुलाया, फिर भी विंग से कोई आंसर नहीं मिला। जिंगी ने सोचा शायद विंग इस घर के अंदर चली गई होगी, तो वो उस घर के पीछे से निकल के सामने मेन गेट से घर के अंदर गया और विंग के नाम लेके उसे बुलाया। फिर भी विंग का कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा विंग का नाम लेते ही उस घर के एक 40 से 50 साल की वोमन बाहर आई। जिंगी से पूछा, क्या हुआ? आपको कौन चाहिए? जिंगी ने उस वोमन से कहा, विंग चाहिए, उसे बुला दीजिए। उस वोमन ने जिंगी की ओर स्ट्रेंज नज़रों से देखा और कहा, यहाँ कोई विंग नाम का पर्सन नहीं रहता। जिंगी अपने बातों को क्लियर करके कहता है, मेरा मतलब है मेरा फ्रेंड विंग क्या अंदर गई है? वो वोमन कहता है, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। जिंगी अपने सर को खुजलाते हुए अपने मन में सोचा, तो क्या वो मेरे पीछे रह गया या मुझसे आगे निकल गया? जिंगी फिर उस वोमन की ओर देखते हुए उसे सॉरी कह के उस घर से बाहर आ जाती है। जिंगी विंग को थोड़ा पीछे जाके देखा, वहाँ भी विंग नहीं था। फिर आगे जितने भी घर थे सब घर में विंग को ढूंढा, पर वहाँ भी विंग नहीं था। बहुत टाइम हो गई थी विंग को ढूंढते ढूंढते, पर विंग उसे कहीं भी नहीं मिला। जिंगी बहुत डर गई। उसने सोचा अब घर में फ़ोन करके बोल देना चाहिए विंग खो गई है। यही सोच के वो अपने पॉकेट में फ़ोन चेक करने लगा, पर फ़ोन उसे कहीं भी नहीं मिला। उसने अपने दिमाग में जोर लगाया, उसके फ़ोन कहाँ है? उसे याद आया वो तो सुबह ही फ़ोन को चार्ज में बिठाकर घर से निकला था। जिंगी टेंशन में फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद को गाली दिया और सोचा अब तो ग्रैंड मदर उसे बहुत डांटेगी। उससे भी बड़ी बात, अगर मॉन्स्टर अंकल को पता चला तो वो उसको जिंदा ही दीवार में चुनवा देंगे। जिंगी के सामने वांग जी के गुस्से वाला फेस फ्लैश होते ही जिंगी डर से कांपने लगा। अपने मन में कहा, विंग तुम कहाँ हो? प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे बचा लो। और रोते रोते रास्ते की साइड में बैठ गया। रास्ते में गुजरने वाले हर एक पर्सन जिंगी को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जिंगी खुद को शांत करके अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा और उठ के खड़े होकर गॉड से प्रे करते हुए चलने लगा, बस विंग ठीक रहे। वो रास्ते में आने जाने वाले हर पर्सन से पूछने लगा, वांग चंग का घर जाने का रास्ता किस तरफ है, क्योंकि वो नहीं जानता वांग चंग के घर कहाँ है। जिंगी रास्ता भटक चुकी थी। बहुत सारे मुसाफिरों ने उससे पूछा कि वो किस वांग चंग को ढूंढ रहा है, वो किस मोहल्ले में रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मोहल्ले हैं और बहुत सारे वांगचंग रहता है। वो किस मोहल्ले के किस वांगचंग को ढूंढ रहा है? जिंगी थोड़ा सोच के कहा, उनकी वाइफ का नाम वांग जुन है और मिस्टर वांगचंग के लैंडलिंग में टेक्सटाइल का बिजनेस है। उनकी वाइफ एक स्कूल टीचर है।
उसकी बात सुन के एक मुसाफिर ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उनका घर है। फिर जिंगी को एड्रेस बता देती है। जिंगी सैड फेस लेके घर की ओर चलने लगती है। लैनी बाहर खड़ी थी। वो बहुत टेंस दिख रही थी क्योंकि जिंगी और विंग को गए हुए बहुत टाइम हो गई थी और दोनों का अभी तक कोई पता नहीं था। लैनी जिंगी के फ़ोन पर बहुत बार कॉल किया पर उसका फ़ोन के रिंग रूम से ही आ रही थी। कोई उपाय नहीं देख के लैनी घर से बाहर आके रास्ते की ओर देखने लगा। वो भी अंदर से बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर में ही जिंगी लैनी को नज़र आ गई। जिंगी लैनी को देख के लैनी के पास भाग के आके उसे हग करके रोने लगती है। लैनी कंसर्न शो करते हुए उसे पूछा, क्या हुआ जिंगी, तुम रो क्यों रही हो और विंग कहाँ है? जिंगी रोते रोते कहती है, ग्रैंड मदर, विंग खो गई है। लैनी शॉक में कहा, क्या, कैसे? तुम तो उसके साथ ही थी ना? फिर जिंगी सब कुछ लैनी को बता देती है। सब जान के लैनी की हालत ख़राब हो गई। उसने अपने मन में सोचा, अगर लंजा को पता चला विंग खो गई है तो उसका गुस्सा किस तरह फूटेगा मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता। फिर कुछ सोच के जिंगी से पूछा, इस इंसिडेंस को हुए कितने टाइम हुआ है? जिंगी अनुमान लगा के कहता है, लगभग 3 घंटे से ऊपर। लैनी कहती है, जब तुम्हें विंग नहीं मिला तो तुमने तुरंत मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जिंगी अपने आंसुओं को पोंछ के कहती है, ग्रैंड मदर, मेरे पास फ़ोन नहीं था और ना ही मुझे आपका नंबर याद था। लैनी जिंगी की फेस देख के और उसकी बात सुन के उसे कुछ भी नहीं कह पाई। वो घर के अंदर चली गई। वांग चंग घर में ही था क्योंकि गेस्ट के लिए वो अपने गेस्ट हाउस को क्लीन करवा रही थी। लैनी सीधा वांगचंग के पास जाके उसे सब बताया। सब जान के वांगचंग अपने फोरहेड को रब करके कहता है, ये विलेज बहुत बड़ा है। यहाँ 150 से 160 मोहल्ले हैं। यहाँ विलेज सिर्फ नाम से ही है। ये विलेज एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। उसे हम अकेले नहीं ढूंढ सकते, हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। फिर वांगचंग जिंगी की ओर देखते हुए उसे पूछा, बेटा, तुम दोनों लास्ट टाइम कहाँ एक साथ थे? जिंगी कहता है, एक सेमेट्री के साइड में बुद्धा टेम्पल के पास। वांगचंग कहता है, बेटा, इस विलेज में 3 सेमेट्री है, जिनमें से एक इस विलेज के सबसे रिच फैमिली की है और 2 पूरे विलेज पीपल के लिए है। रिच फैमिली के सेमेट्री पर तो तुम जा नहीं सकते क्योंकि उसके चारों ओर वॉल है और गेट पर गार्ड है। बचा 2 सेमेट्री। जिंगी अपने सिर को झुका लेता है और कहता है, मुझे पता नहीं उन दोनों में से कौन सी था। लैनी कहती है, वांगचंग, चलो, हमें पुलिस के पास ही चलना होगा, हमें और लेट नहीं करना चाहिए। ये बोल के वो सब घर से बाहर आ गए। मेन गेट में आते ही 3 ब्लैक कार गेट के सामने आके रुकती है। उन 3 कार में से एक लैन बांगची का था और 2 उसके गार्ड का था। मिडिल कार से लैन बांगची बाहर निकलती है। लैनी और जिंगी वांगजी को अपने सामने देख के डर जाती है। जिंगी की पूरी बॉडी डर से शेक करने लगती है। वो जल्दी लैनी के पीछे छुप जाती है। लैनी अपने मन में सोच रही थी, मुझे इसी का ही तो डर था, अब तो ये मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। लैनी ज़बरदस्ती का स्माइल अपने फेस पर ला के कहा, लंजा, तुम यहाँ आ रहे हो, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? वांग जी कहता है, क्यों मॉम, आप मुझे यहाँ देख के हैप्पी नहीं हो? और आप सब बाहर क्यों हो? विंग कहाँ है? क्या विंग बाहर नहीं आई? लैनी कुछ कहता उससे पहले ही मिस्टर वांग चंग कह देता है, विंग खो गए हैं। वांग जी शॉक्ड होकर वांग चंग की ओर देखते हुए कहता है, क्या आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो अंकल? वांग चंग कहता है, नहीं, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं ताकि पुलिस की मदद ले सके विंग को ढूंढने में। वांग जी गुस्से में लैनी और जिंगी की ओर देखने लगता है। फिर गुस्से से कोल्ड टोन में कहता है, ये कैसे हुआ? वांग चंग वांग जी को सब कुछ बताता है। फिर वांग जी पूछता है, कब हुआ? वांग चंग ने कहा, 3 घंटे से ऊपर हो चुकी है। वांग जी का फेस धीरे धीरे
रेड हो चुकी थी, उसकी आंखें भी रेड हो गई थी, उसकी जॉ टाइट हो चुकी थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी। वांग चांग कहता है हमें चलना चाहिए। जिंगी वांग जी की रेड फेस देखकर बहुत डर जाती है। वो लैनी के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेती है। जिंगी की जान उसके गले तक आ गई थी। लैनी जिंगी के डर को अच्छे से समझ पा रही थी। वांग जी के गुस्से को देख के लैनी के मुंह से भी कोई शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। मिस्टर वांगचंग कहता है चलो हमें जाना है। वांग जी वांगचंग की बात सुन के अपने आंखों को बंद कर लेती है और एक लंबी सी सांस लेता है। खुद को थोड़ा काम करके अपने मन में कहती है विंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे तुम तक पहुंचूं। फिर वांग जी को विंग के हाथ में पहनाई हुई ब्रेसलेट याद आती है। वांग जी आइज ओपन करके अपने फ़ोन में विंग के लोकेशन को चेक करती है। फिर वांग चंग की ओर देखते हुए कहती है आपको पुलिस स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके विंग को ले आती हूँ, आप सब घर पर ही वेट कीजिए। ये बोल के वांग जी टर्न हो के कार में जाके बैठ जाती है और ड्राइवर को विंग के लोकेशन को दिखा देती है। ड्राइवर नोट करके कार को ड्राइव करने लगा। अब दूसरी तरफ विंग और जिंगी जब उस सेमेट्री से डर से भागा था तब जिंगी के ऑपोजिट साइड में विंग गया था। विंग और जिंगी इतने डरे हुए थे कि किसी ने भी एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखा। ना ही विंग ने देखा कि जिंगी उसके पीछे है या नहीं, और ना ही जिंगी ने देखा कि विंग उसके पीछे आ रही है या नहीं। विंग बस भागी जा रही थी। उसे भागता हुआ देख के रास्ते में जो डॉग था वो भी साउंड निकाल के विंग के पीछे भागने लगा। विंग डर के कारण और तेज तेज भागने लगा। उसे सांस लेने भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और रास्ते के चारों ओर कोई घर भी नहीं था। विंग बस भागे जा रही थी अपनी जान बचाकर। फिर थोड़ी दूर पर एक घर विंग को दिखाई दी। भागते भागते विंग उस घर के पास गया और उस घर के मेन डोर थोड़ा खुला हुआ था। विंग उस मेन गेट से होते हुए उस घर के अंदर चला गया और डोर को क्लोज करके उस घर में छुप गया और बैठ के लंबी लंबी सांस लेने लगा। डोर की साउंड सुन के उस घर के ओनर डोर के पास आई और ओनर के पीछे पीछे एक और पर्सन भी आए। दोनों ने ही विंग को देखा। दोनों ही मेल थे। उनमें से एक ओमेगा और दूसरा एक बीटा पर्सन था। विंग उन दोनों को देख के उठ के खड़े होकर हाँफते हुए बोलने लगा वहाँ वहाँ एक घोस्ट और डॉग है। डॉग मेरे पीछे पड़े हैं। विंग की हालत को समझते हुए वो ओमेगा उसके पास आके उसके हाथ पकड़ के उसे उस घर के छोटे से लिविंग रूम में लेके गया और एक चेयर पर उसे बिठाया। फिर किचन से पानी का ग्लास लेके विंग के हाथ में देते हुए कहा तुम पहले पानी पियो। विंग अपने फेस से मास्क उतर के एक घूंट में ही सारा पानी पी गया। फिर उस ओमेगा ने विंग के हाथ से एम्प्टी ग्लास को ले लिया। विंग की ओर देखते हुए उसे पूछा आप बताओ तुम्हारा नाम क्या है। विंग ने आंसर किया वुइवुशियान। तो वो ओमेगा पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है वुइवुशियान। विंग ने कहा यूनमक। उस ओमेगा ने कहा तुम इतनी दूर से यहाँ क्या कर रही हो। फिर विंग ने सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद उस ओमेगा ने कहा तुम जिस वांगचंग की बात कर रहे हो उस नाम के बहुत सारे पर्सन इस विलेज में है। वो ओमेगा विंग को कहती है तुम्हारे पास तो फ़ोन होगी, तुम उन्हें कॉल करो, मैं तुम्हें यहाँ की एड्रेस बता देती हूँ, तुम उन्हें बताओ। विंग कहता है मेरे पास फ़ोन नहीं है। वो ओमेगा कहती है ओ। फिर कहता है ठीक है तुम्हें मैं अपनी फ़ोन देती हूँ, तुम उन्हें कॉल करो। विंग कहता है मुझे नंबर याद नहीं है। फिर वो ओमेगा कहता है ओ तो क्या तुम उनकी एड्रेस हमें बता सकती हो। विंग कहता है वो इसी विलेज में रहते हैं। तो वो ओमेगा स्माइल करके विंग के हाथ पकड़ के कहती है ये सिर्फ नाम से ही विलेज है, यहाँ लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। अगर तुम ठीक ठाक एड्रेस नहीं बता पाई तो हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। तभी एक ओल्ड लेडी एक 4 साल की बेबी गर्ल के हाथ पकड़ के अंदर उस लिविंग रूम में आई।
अपने बेटा यानी उस बीटा पर्सन से सब पूछा। सब जान लेने के बाद अपने बेटे से कहा, तुम बाहर जाओ और रास्ते में गुजरने वाले हर पर्सन से पूछो, क्या कोई वांग चंग नाम के पर्सन को जानता है जिनके घर में बुईबुशिया नाम के एक ओमेगा मिसिंग है। क्या पता वांग चंग के फैमिली मेंबर इसी को ढूंढ रहे होंगे। उस ओल्ड लेडी की बात सुन के उसका बेटा नोट करके बाहर चली गई और सड़क में गुजरने वाले हर पर्सन को पूछने लगा कि कोई वांग चंग को जानती है जिसके घर में एक ओमेगा मिसिंग है जो बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल सुन के बहुत सारे लोग उस घर के अंदर जाने लगे विंग को देखने के लिए। धीरे धीरे समय निकल रहा था। विंग बहुत टेंस हो रही थी। विंग उस ओमेगा की ओर देखते हुए कहता है, क्या आप लोग वांग चंग अंकल को नहीं जानते? क्या मैं कभी अपने घर नहीं जा सकती? वो ओमेगा कहती है, तुम शांत रहो, तुम सही सलामत घर वापस चली जाओगी। मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, क्या पता तुम्हारे फैमिली मेम्बर तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर तक आए और तुम उन्हें मिल जाओ। अगर वो लोग नहीं आते तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। पुलिस तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें घर पहुंचा देंगे। वो ओमेगा विंग से कहता है, आओ बहुत टाइम हो गया है, लंच कर लो। विंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, मुझे लंच नहीं करना, बस मुझे घर पहुंचा दे। मुझे मॉम के पास जाना है, मुझे मॉम के पास ले चले। ये बोल के विंग रोने लगा। वो ओमेगा और वो ओल्ड लेडी विंग को बहुत समझाया। उसे कहा, तुम पहले लंच कर लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी, ऐसे रो मत। विंग सिर्फ रोए जा रही थी, उनकी कोई भी बात नहीं मान रही थी। वांग जी कार में बैठ के बहुत परेशान था। वो बार बार गॉड से प्रे किए जा रहा था, बस विंग ठीक रहे, विंग को कुछ ना हो। विंग को रोते हुए देख के वो लिटिल बेबी गर्ल विंग के पास आके अपने छोटे छोटे हाथों से विंग की आंखों से आंसुओं को वीप करके कहा, ब्यूटीफुल गगा, आपके फैमिली मेंबर जब तक नहीं आ जाती आप तब तक हमारे साथ रहिए। हम दोनों बहुत खेलेंगे। मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस बेबी गर्ल की बात सुन के भी विंग की आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रही थी। उस घर के बाहर रास्ते में खड़े होकर वो बीटा सबसे पूछ ही रहा था, तभी 3 कार उस घर के सामने आके रुकती है और उन कार में से वांग जी और उनके सारे बॉडीगार्ड बाहर निकल जाते हैं। उस घर के सामने बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कार को देख के वो बीटा पर्सन वांग जी के पास आके पूछती है, क्या आप वांग चोंग को जानती है जिसकी घर से एक ओमेगा मिसिंग है जो बहुत ब्यूटीफुल है? वांग जी उस बीटा के मुंह से ब्यूटीफुल शब्द को सुन के उसे घूर के देखने लगती है। फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ। वांग जी की हाँ सुन के वो बीटा पर्सन खुद को वांग जी के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मैं ली शॉन, आप आइए मेरे साथ, वो मेरे घर में है, मेरी वाइफ ली शिमी उसके पास है। ली शॉन आगे जाने लगा, उसके पीछे वांग जी और उसके गार्ड। मेन गेट में एंटर करते ही वांग जी चारों ओर नज़रों को घुमाई, जैसे एक फार्मर का घर होता है वो घर भी वैसा ही था। घर के आंगन में बहुत सारे लोगों ने भीड़ जमाई थी। वांग जी की नज़र मेन हाउस पर गई जो एक लकड़ी का बना हुआ था। वांग जी ने घर को अच्छे से देखा। वांग जी के गार्ड ने लोगों को साइड करने लगा वांग जी को अंदर जाने देने के लिए। वांग जी तेज कदमों से अंदर गया। ली शॉन वांग जी को लिविंग रूम में ले गई। वांग जी ने विंग को देखा। विंग वांग जी को अपने सामने देखकर दौड़ के जाके वांग जी के ऊपर जंप लगा दिया, उसे टाइटली हग करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वांग जी विंग को अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म में संभाल लिया और उसे बैक हग करके उसके सिर पर बहुत सारे किसेस की। विंग वांग जी के नेक में अपने फेस को हाइड करके बस रोए जा रही थी। वांग जी ने विंग के पीठ को सहलाते हुए उसे कहा, विंग चुप हो जाओ। विंग रोए जा रही थी। ली शिमी ने कहा,
वो शायद किसी चीज़ से डर कर यहाँ आई है। वांग जी उसकी बात सुन के नोट करती है, फिर सबको थैंक यू बोल के उस घर से विंग को गोद में लिए हुए ही बाहर आ जाती है। मेन गेट से बाहर आके कार में विंग को गोद में लिए हुए ही बैठ जाती है। ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगा। विंग रोते रोते चुप हो गई थी। विंग को चुप देख के वांग जी विंग से पूछती है, विंग क्या हुआ, तुम किस चीज़ से इतनी डर गई हो? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने देखा विंग ने कोई आंसर क्यों नहीं किया। वांग जी ने अपने एक हाथ विंग के सिर के पीछे रखा और विंग को खुद से थोड़ा अलग किया और विंग की ओर देखा। विंग को देखते ही वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। विंग सो गई थी। वांग जी ने विंग के फेस को अच्छे से देखा। विंग की आईज, उसकी नोज सूज गई थी बहुत ज़्यादा रोने के कारण। फिर वांग जी अपने दूसरे हाथ से विंग के फेस पर आ रही बालों को हटा के उसके कान के पीछे कर दिया। उसके आँखों से ड्राई टीयर्स को क्लीन किया। फिर उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस किया। उसकी ओर देखते हुए कहा, माय क्यूटी। फिर वांग जी विंग के सिर को धीरे से अपने कंधे में रख लेता है और विंग को अपने दोनों हाथों से टाइटली होल्ड कर लेता है। थैंक यू सो मच।